ये क्वेश्चन हमेशा सीआईबी में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू और ड्यूरेशन के लिए। ठीक है। बहुत बार पिछले बार भी पूछा गया है, उसके पिछले बार भी, और इस बार भी आने के अच्छे खासे चांसेस है। 6 मार्क्स बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, अ बैंक होल्ड्स अ 3 year बॉन्ड विथ फंड वैल्यू ऑफ ₹1000, कूपन 6% का है और पेबल हाफ ईयरली और करंट यील्ड 10% दिया गया है। ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी, ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब बैंक होल्ड्स अ 3 year बॉन्ड, 3 साल बॉन्ड का ड्यूरेशन दिया गया है, तो पहला कॉलम बना लो टाइम का, और टाइम में लिख लो 1 2 3, क्योंकि 3 साल का बॉन्ड है, 1 2 3 लिख लो। पर क्या है कि जो कूपन है बॉन्ड का, वो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, हाफ ईयरली दे रहा है। तो क्या करो, ये वन को, ईयर को दो हाफ ईयरली में स्प्लिट कर लो, और यहाँ पे भी दो हाफ ईयरली स्प्लिट कर लो, यानी टोटल 6 आपके रोज़ हो जाएंगे। ठीक है। अभी दूसरा जो है, जो कूपन का बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% दिया है, पर ये 6% जो है वो 3 साल के लिए है, यानी 1 साल के लिए वो हो गया, 1 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोले तो 3%। पर ये 3% तो 3 साल के लिए हो गया, तो 1 साल के लिए हो गया 1%, यानी फर्स्ट हाफ ईयरली में आधा परसेंट, सेकंड हाफ ईयरली में फिर आधा परसेंट, फिर दूसरे साल में फर्स्ट हाफ ईयरली में आधा परसेंट और मिलेगा 1.5%। इस पर ऐसा ऐड करते जाओ, तो हो गया अपना 3% का जुगाड़। समझ में आ गया? 6% 3 साल के लिए, पर हाफ ईयरली है तो 3% 3 साल के लिए, तो 1 साल के लिए हो गया 1%, और हाफ ईयरली के लिए हो गया 0.5%। ठीक है, तो ऐसा आपका सेकंड कॉलम भी बन गया। अभी जो कूपन रेट, कूपन अमाउंट है, जो कूपन अमाउंट हमको हर साल मिल रहा है ये बॉन्ड से, वो कितना है? 6% है, तो 1000 का, 6% 1000 का कितना हो जाता है? 60। पर ये तो हाफ ईयरली मिल रहा है, तो 60 का आधा हो जाता है 30 रुपये। अभी ये हर साल हाफ ईयरली में 30 30 30 ऐड करो, पर जो लास्ट एंड ऑफ द ड्यूरेशन रहेगा 3 साल का, उसमें तो अपने को ओरिजिनल फंड वैल्यू भी मिलेगा। ये, हाँ, ये ओरिजिनल फेस वैल्यू 30 है, ओरिजिनल फेस वैल्यू 1000 है, प्लस उसमें भी 30। तो ये हमारा टोटल अमाउंट जो हम ये बॉन्ड से अर्न कर रहे हैं, वो वाला कॉलम हो गया। अब ये जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझने में टाइम लग सकता है। ये वाला जो करंट यील्ड वाला कॉलम है, इसमें आप क्या कीजिए, समझिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है यहाँ पे, हाफ ईयरली का 0.5। ये मैंने आपको बताया था कैसे निकाला है। 6% है, 3 साल का, पर पेएबल हाफ ईयरली है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो 3% हो गया। पर हाफ ईयरली का वो तो 3%, तो 3 साल का है, तो 1 साल का 1% हो गया, और हाफ ईयरली का फिर 0.5 हो गया। तो ये 0.5 तो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है। वैसे ही करंट यील्ड का क्या करना है? करंट यील्ड हमको यहाँ पे दिया गया है 10%। ठीक है, पर करंट यील्ड 10% तो हो गया है फुल साल का, पर यहाँ पे तो हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ रहा है, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ ईयरली हो गया 5%। तो जब भी 5% आता है, तो यहाँ पे ये वाला आप देख लीजिए, 1/1.05, ये रट्टा कर लीजिए। समझो यहाँ पे 6 आ गया होता, तो 1/1.06 कर दो, या 10 आ रहा था, तो 1/1/1.105 कर दो, ये आप रट्टा कर लो। ठीक है, ये आप रट्टा कर लो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर निकालना है तो रट्टा कर लो। और फिर क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, क्या कर रहे थे, ये कैलकुलेटर है, 1/1.05। ठीक है, 1.05, तो कितना है? 0.95। देख रहे हो, 0.95, तो यही 0.95 यहाँ पे है। फिर आप कैल्सी में फिर से इक्वल टू प्रेस करो, ये देखो मैं इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आई? 0.90, यही 0.90, 0.91 इधर है। फिर नेक्स्ट, फिर से करो, फिर से इक्वल टू करो,
0.86, तो यही 0.86 यहाँ पे है। तो ऐसे आपके कैलसी से बाकी के सारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। ठीक है, ये कॉलम हो गया। फिर उसके बाद पीवी, प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना है हमको, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। ये है हमारा 4 वाला कॉलम, ये हमारा 3 वाला कॉलम। कूपन की वैल्यू जो हमको हाफ ईयरली में मिल रही है, यील्ड हाफ ईयरली का, वो हमने कैलकुलेट किया है। दोनों को मिला लो तो आपको मिलता है प्रेजेंट वैल्यू। इसको इससे मैं कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये मिलेगा, यहाँ तक के वैल्यूज़ मिलेगी। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ये सभी का सम कर दो। ये सभी का सम करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 898.45। और फिर आपको अगला करना है कि पीवी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करना, पीवी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली में आपको इस पर मिल रहा था कूपन पे, मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा और उसका भी सम कर दो। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये आपका डेटा बन गया, ये आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, और कैलसी लेके जाना भूलना मत। अभी आपको प्रेजेंट वैल्यू लिखना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हमने यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, अभी ड्यूरेशन के लिए क्या है, ये एक फॉर्मूला है, सम ऑफ पी वी इंटू टी, ये टी है। ठीक है, सम ऑफ पी वी इंटू टी और सम ऑफ पी वी। सम ऑफ पी वी तो ये है, सम ऑफ पी वी इंटू टी, ये सम ऑफ पी वी। ये जो रेट है इसको टी इक्वल टू टी भी कहते हैं, तो पी वी इंटू टी डिवाइडेड बाय, ये आपका आंसर हो गया, ये रेड में। ड्यूरेशन भी निकला, ये आपको याद रखना, सम ऑफ पी वी इंटू टी बाय सम ऑफ पी वी, सम ऑफ पी वी इंटू टी बाय सम ऑफ पी वी। अब इसके बाद मॉडिफाइड ड्यूरेशन कुछ नहीं है, जो आपने ड्यूरेशन निकाला है उसी को डिवाइडेड बाय एक नया फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई बाय एन। और वाई कुछ नहीं है, वाई आपका ये यील्ड है, और ये जो एन है वो 2 है, हाफ ईयरली। सिंपल, डिवाइडेड कर दो और ये आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी मिल गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर 6 मार्क्स के लिए आपको मिल गया है। ठीक है, पढ़ाई करना पड़ेगा और ये याद करना पड़ेगा। फिर से देख लो, अ बैंक होल्ड्स 3 ईयर बॉन्ड्स विद फंड वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड कूपन रेट 6%, पेबल हाफ ईयरली, करंट यील्ड इज 10%, प्रेजेंट वैल्यू, ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। टाइम 3 ईयर दिया है तो ये कर लिया, कॉलम बना लिया, एक एक इसलिए किया क्योंकि हाफ ईयरली दे रहा है। फिर रेट का क्या है कि 6% 3 साल के लिए है, 6% 3 साल के लिए है, तो 3% एक 6% 3 साल के लिए है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से 3% हो गया, और 3% फिर 3 साल के लिए हो गया, तो डिवाइडेड तो 1% 1 साल के लिए हो गया। फिर हाफ ईयरली में 0.5 ऐड करो। कूपन रेट हमने निकाला था कि कूपन रेट 6% है, 1000 का 6% 60 रुपया होता है, पर वो तो हाफ ईयरली करना है तो 30 और आखिरी में तो जब हमको फंड मिलता है तो हमारा एफडी पे वापस मिलता है, तो एफडी तो हमारा 1000 रुपये का था, तो उसमें भी ये 30 का इंटरेस्ट जो मिला है वो भी ऐड कर दिया, तो ये हमारा टोटल फ्लो हो गया। अब करंट यील्ड में तो ये तो आपको रट्टा करना है कि करंट यील्ड 1/1.05, कैलकुलेटर से नेक्स्ट करो, फिर पीवी मल्टीप्लाई करो 3 और 4 को, और फिर इसको। ठीक है, याद करो, 1-2 बार ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।